नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। कहते हैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का बायस नहीं बनना चाहता। इस तरह का अदम इस्तेकाम पीसीबी के लिए भी ठीक नहीं। ट्वीट में मजीद लिखा, मौजूदा हालात में पीसीबी की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं। पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी का मुतालिबा मानने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए बजट में रखने का मुतालिबा किया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वजारती वफूद दोबारा राबता करेंगे। पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुका, ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा बिलावल की बात दुरुस्त है। सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल के मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने हंगामा आराई केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में कल तक तौसी कर दी। असद उमर ने भी हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात का दावा कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। दोस्ती में हुकूक पर समझौता नहीं किया जाता, शिकायत होगी तो जरूर करेंगे। शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोगों को शोला बयानी का शौक है। सियासत में दुश्मनी नहीं, मुकाबले होते हैं। हम गुंडागर्दी पर यकीन नहीं रखते, ना ही किसी से डरते हैं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट की मराद का बिल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के मराद का बिल को मुस्तरद करती है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी। अदालत को हकाइक को भी मद्देनजर रखना होगा। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, ये कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी कानून अदलिया की आज़ादी में मदाखलत नहीं। जब कराची एक फोन कॉल पर चलता था, उनका सामना जियालों ने किया। बल्दियाती इलेक्शन की जीत शोहदा के नाम करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद की हलबर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। वजीर खारजा का सानिया यूनान पर भी अफसोस और दुख का इजहार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। सदर के इलाके में मुख्तलिफ सड़कों का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने MA जिन्ना रोड का भी दौरा किया। मेयर कराची ने जिला शर्की में गिलानी स्ट्रीट रोड पर जारी काम का मुआयना किया। मुताल्लिका काम ने ब्रीफिंग दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में तरक्याती काम मेरी अव्वलीन तरजीह है। मेयर इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, GIT बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालिबा। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदा न होने पर 29 जून तक पाकिस्तान का नाम शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। बातचीत जारी है। जून के इख्तिताम तक IMF के साथ जायजा मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत खजाना के हुक्काम का दावा। पंजाब का 1719 अरब रुपए का 4 माह का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 20% तक इजाफा। बलूचिस्तान असम्बली का आइंदा माली साल का खसारे का बजट पेश। 750 अरब रुपए मख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। कम अज कम 32,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा फैसला। पार्टी के सदर अलीम खान ने नौमान लंगड़ियाल और रौन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्तफ़ी होने की हिदायत कर दी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की परवेज इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। परवेज इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सियासी हालात से मुतालिक गुफ्तगू। परवेज इलाही का जल्द जमात में वापसी का इम्कान।
पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर आज फैसला सुनाएगी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम, 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी, 18 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें होंगी। सेंट्रल लंदन मस्जिद का सऊदी अरब के साथ 28 जून को ईद मनाने का ऐलान। मरकजी जमात यूके एंड ओवरसीज ट्रस्ट ने कहा कि ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। अमरीका और कनाडा में 28 जून को ईद मनाई जाएगी। ईद कुर्बा की आमद, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक। पेशावर में बबलू के चर्चे, खरीदार दाम सुनकर परेशान। कराची में गाड़ी और मोटरबाइक की सर्विस के बाद जानवरों की भी सर्विस शुरू। लियाकताबाद के सर्विस स्टेशन पर खिदमत मौजूद। कराची में चोरों से कुर्बानी के जानवरों में भी गैर महफूज। फ्रेयर थाने के करीब फ्लैट से भी कुर्बानी का बछड़ा चोरी हो गया। मुलजिमान 3.5 लाख मालियत का बछड़ा खोल कर ले गए। चीनी सदर की अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात, बाहमी मुज़ाकरात पर इत्तफाक। चीन ने मामलात पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी, कहा हुकूमती ताल्लुकात बाहमी एहतराम और आबादारी पर मबनी होने चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का 6 साल बाद अपने सफारतखाने दोबारा खोलने का ऐलान। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की एक दूसरे को मुबारकबाद। लाहौर में गर्मी, हब्स ने डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस बढ़ा दिए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद 30% तक इजाफा हो गया। गर्मी में शिद्दत के साथ गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर का पिघलाव शुरू हो गया। दरियाए गजर में पानी के बहाव में इजाफा, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। और पेरिस एयर शो का शानदार आगाज, जदीद तैयारे ने उड़ान भरी। दुनिया भर से तैयारा साज कंपनीज की शिरकत। एयर शो 25 जून तक जारी रहेगा।